सीरियल में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि नंदिनी का परिवार अब चौहान हाउस में कदम रखने वाला है। वे देव के साथ शादी का रिश्ता तय करने आए हैं, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही होने वाला है। उसी दिन, जब परिवार के सदस्य देव की होने वाली शादी की तैयारियों में व्यस्त होंगे, देव अपने दिल की बात वसुधा के साथ करने का निर्णय ले लेता है। यह खुलासा ऐसा होगा कि चौहान हाउस की नींव ही हिल जाएगी। हनुमंत ने अब वसुधा को छोड़ दिया है। उसने उसका पिंडदान कर दिया और साफ कह दिया कि अब यह लड़की उनके लिए नहीं है। लेकिन देव ने अपने हाथों में अपने और वसुधा के भविष्य का फैसला ले लिया है। उसका इरादा अब केवल एक है, वसुधा को उसका हक दिलवाना और उसे उसके योग्य स्थान तक पहुंचाना। और सबसे अहम बात यह है कि वह अपनी मासा के सामने सच कहने वाला है। मासा, जो नंदिनी को अपनी बहू बनाने का सपना बुन रही है, आज उस सपने की वास्तविकता का सामना करने वाली है, क्योंकि उनकी बहू आ चुकी है और वह कोई और नहीं, वसुधा है। अब चौहान परिवार की इकलौती बहू बनने की जिम्मेदारी वसुधा की होगी। देव और वसुधा मिलकर घर की सारी तैयारियां करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और परिवार के रिवाजों को पूरा करेंगे। यह खबर सुनते ही चंद्रिका की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। आखिरकार, देव अपनी मासा के सामने इतना बड़ा सच कैसे रख पाएगा? वह जो हमेशा भोला और निश्चिंत नजर आता है, जो अपनी माँ के आगे हमेशा झुक जाता है, वह अब कैसे अपने प्यार और सच के लिए खड़ा होगा? आज तक देव ने चंद्रिका के सामने अपनी भावनाओं को नहीं खोला, लेकिन अब वसुधा का हाथ पकड़कर वह अपनी मासा के सामने सच का सामना करेगा। मासा तो अंधविश्वास और पूर्ण भरोसे के साथ सोचती है कि देव उनका गुलाम है, और जैसे वह कहेगी, देव वैसा ही करेगा। अगर देव इस क्रम में किसी भी तरह उनके खिलाफ गया, तो मासा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन सीरियल में ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है। विधि और करण अब अपनी चालें चलने वाले हैं। वे अब नया गेम खेलेंगे, जो पूरी कहानी में और भी उलझन और रोमांच लाएगा। देव, वसुधा, विधि और करण, इन चारों का संघर्ष अब और भी जटिल होने वाला है। वहीं नंदिनी और करणवीर की योजना भी कहानी में नया तनाव पैदा करेगी। और अब दर्शकों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक नया वी